हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप क्लास 6 का मैथ शुरू कीजिए। तो आज हम लोग ये यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथ शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और उसके बाद क्लास 6 का जो यूपी बोर्ड वाला मैथ है, इसका चैप्टर 1 का जो भी एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 1 का उसको भी आप लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। चैप्टर फर्स्ट जो दिया गया है क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ वाले में, उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं, कुछ और इंट्रोडक्शन आप लोग समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 1 का ये भी सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं, आप लोग जानते हैं कि कोई वस्तु अगर दिया गया हो और उसको गिनना हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 ऐसे गोले बना दिए हमने। अब इसको गिनना है आप लोग कि ये कितना है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 हो गया। तो यही जो हम लोग गिनती कर रहे हैं, आप लोग जो गिनना शुरू करते हैं, यानी कि गिनती वाली जो भी संख्याएं होती हैं, गिनती आप लोग शुरू करते हैं 1 से। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आप लोग गिनना जब शुरू करते हैं, गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं। अनंत मतलब अनगिनत संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग गिनते हैं। तो यही जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कोई पूछता है आपसे 100 क्या है, तो कहेंगे आप लोग प्राकृतिक संख्या है। कोई भी संख्या जो भी 1 से शुरू होगा और जहां तक जाएगा, उस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। कोई पूछता है 1000 क्या है, 2000, 5000, 22 क्या है, 25 क्या है, 5 क्या है, सबको आप लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको हैं, इंग्लिश में इसको देखिए नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसको लिखेंगे आप लोग, इसका परिभाषा गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, जिससे हम लोग गिनना शुरू करते हैं कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लेंगे आप लोग 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट कर लेंगे। इसका मतलब कि ये संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी, अनंत तक हैं। तो इस तरह से आप लोग प्राकृतिक संख्याएं समझ चुके हैं किसको कहते हैं। अब आप लोग इसके बाद देखेंगे संख्यांक किसे कहते हैं। जब ये सब चीज़ें आप लोग समझ जाएंगे, उसके बाद 1 का ये आप लोग सॉल्व करेंगे। संख्यांक क्या होता है, देखिए कोई भी वस्तु होगा जिसको गिनने के लिए हम लोग, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बना दिया ये 3 वस्तुएं हैं। तो हम लोग जब सबसे शुरू में क्या हुआ, कोई वस्तु था मान लीजिए और उसको गिनना था, तो गिनने के लिए संख्याएं ये प्रयोग किया गया। यही जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग जो होती हैं संख्याएं, उसी को हम लोग संख्यांक भी कहते हैं। ये सभी क्या हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया, ये समझ लीजिए ये एक चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6, तो यही चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, संख्यांक कहलाते हैं। तो ये संख्यांक जब भी कहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि यही 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, इसी को संख्यांक कह रहा है। इसके बाद देखिए होता है संख्यांक, आप लोग जान गए, यही 1 2 3 जो भी दिया गया है, 4, ये सभी क्या है, यही संख्यांक है या यही प्राकृतिक संख्या है, बात एक ही हो गया। अब आप लोग जानेंगे
स्थानीय मान किसको कहते हैं? स्थानीय मान। आप लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ संख्या ऐसे लिखा गया हो, फिर मान लीजिए कुछ संख्या हमने लिख दिया 2 3 2। अब इसमें स्थानीय मान मान लीजिए पूछ रहा है 2 का, यहाँ भी और यहाँ भी। स्थानीय मान मतलब जो जिस स्थान पर जो संख्या है उसका मान कितना होगा। जैसे देखिए आप लोग गिनना शुरू करते हैं तो इधर से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गिनते हैं आप लोग। तो इकाई के जगह पर ये है, दहाई की जगह पर है ये, और सैकड़ा के जगह पर है ये। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 2 है, 2 में 100 को मिलाएंगे तो 200 हो जाएगा। तो यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200। यानी कि ये जो 2 है ये कितना है? 200 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इस 3 को बताना हो, 3 का स्थानीय मान कितना, तो देखिए इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, तो 3 में 10 मतलब मिलाएंगे तो हो जाएगा ये 30। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? मान लीजिए 2 का स्थानीय मान निकालना, तो हमने 2 को लिख दिया और दाहिने तरफ जितने अंक होंगे उतना 0 आप लोग लिख देंगे। 2 अंक हैं तो 2 0। मान लीजिए 3 का स्थानीय मान निकालना हमको, तो 3 लिखेंगे, 3 के दाहिने तरफ 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे तो स्थानीय मान निकल जाएगा। यहाँ मान लीजिए इस 2 का स्थानीय मान अगर कोई पूछता है तो कितना है? इकाई के जगह पर है, मतलब इकाई का मतलब इसका मान 2 ही होगा, इसके इधर कोई अंक नहीं है। इस 3 का मान अगर हमको निकालना हो स्थानीय मान, तो 3 लिखेंगे, 1 अंक इधर है तो 1 0। इस 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो इस 2 को लिखेंगे और 2 अंक इधर है तो 2 0 लगाएंगे। इस तरह से आप लोग निकालेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान सभी संख्याओं का बदलता रहेगा। यहाँ देखिए 2 है तो उसका स्थानीय मान 2 ही है, यहाँ वही 2 आ गया तो स्थानीय मान 200 हो गया। तो इस तरह से स्थानीय मान आप लोग समझेंगे। अब हम लोग कुछ और परिभाषा देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। अब आप लोग देखेंगे ये जो संख्याओं को हम लोग गिनते हैं कैसे गिनेंगे। तो देखिए इधर दाहिने तरफ से शुरू होता है, इकाई होता है, यहाँ लिख रहे हैं इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर यहाँ हो जाएगा 10 करोड़। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए इकाई, दहाई दाहिने तरफ से गिनते हैं, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखा गया हो, ऐसे हमने मान लीजिए कोई संख्या लिख दिया, इसको बताना है ये कितना लिखा गया है। तो आप लोग कैसे जानेंगे, ये आप लोगों को देखना है। ये मान लीजिए हमने संख्या लिख दिया, अंकों में लिखा हुआ है, और इसको हमने कहा कि इसको पढ़ के बताइए ये कितना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए करोड़ गिनेंगे पहले संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ की जगह पर है। जब भी 10 आएगा तो समझ जाएंगे आप लोग 2 संख्याएं एक साथ पढ़ना होगा आपको। और यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। करोड़ मतलब एक ही आ रहा है, 10 करोड़ आएगा तो 2 संख्याएं हो जाएंगी। करोड़ अब आपको पढ़ना है तो करोड़ में देखिए 2 है, यानी कि जब 2 आ गया तो आप लोग लिखेंगे 2 करोड़, 2 करोड़। फिर देखिए अब 10 लाख पर ये 3 आ गया है, यहाँ लाख भी है, यहाँ 10 लाख भी है। तो जब 10 लाख पर आएगा, जब भी 10 में आएगा तो 2 संख्याओं को आप लोगों को मिला के कहना होगा, ये याद रखेंगे। तो 2 संख्याओं को देखिए लाख लाख वाला 2 बार आ गया तो दोनों को एक में मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए तो 2 करोड़ और फिर लिखेंगे कितना, 30 लाख,
30 लाख। फिर देखिए 1000 वाला भी 2 बार आ गया, 1000 और 10,000, जब भी 10,000 में पहुंच गया अब दोनों को मिला लेंगे। 34 है, 1000 वाला है तो 34,000 हो जाएगा, 34,000। फिर देखिए सैकड़ा है, आप लोग जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा में देखिए है, सैकड़ा को पढ़ते हैं 100, मतलब 2 है सैकड़ा की जगह पर तो 200 पढ़ेंगे, 200। अब देखिए दहाई की जगह पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ेंगे। इकाई की जगह पर 5 है केवल तो 5 ही कहेंगे, 205। तो इस तरह से आप लोग कोई भी अंकों में संख्या दिया गया रहेगा तो उसको शब्दों में लिख सकते हैं, या अगर शब्दों में दिया गया हो तो उसको यही याद रखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो आप लोग अंक में भी लिख सकते हैं, शब्द में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग देखेंगे जो एक्सरसाइज 1A अभ्यास 1A में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बारी बारी से आप लोग सबको देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास 1A में क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब संख्यांकों में हमने संख्यांक आप लोगों को अभी बताया कि किसको कहते हैं। संख्यांक मतलब वही संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या हमने बताया 1 2 3 4 5 6 होते हैं, उन्हीं को संख्यांक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में शब्द में लिखा गया है 427। इसको आपको संख्यांक में लिखना है, मतलब अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, हमने आप लोगों को बताया 427 इकाई दहाई सैकड़ा। हमने आपको क्या बताया, ऐसे आप लोग लिखेंगे रफ पर इसको समझने के लिए, इकाई दहाई सैकड़ा, और लिखना चाहेंगे तो 1000, उसके बाद 10,000, ऐसे मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए हमको लिखना है 427 इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, मतलब इसी तीनों का जरूरत पड़ेगा। आप 427 27 आना है और 400, तो तीनों का जरूरत पड़ा। 400 है, 100 के जगह पर सैकड़ा की जगह पर कितना आ रहा है 4, देखिए 400, तो सैकड़ा की जगह पर 4। 27 आप लोग जानते हैं 2 और 7 को मिलाकर लिखते हैं, 2 और 7 को मिलाकर, तो 2 और 7 हो गया 427। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 427। देखिए यही आंसर हो जाएगा, आप लोगों का यही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया गया है 3501। अब 1000 देखिए दिया गया है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अब ये 10,000 पर नहीं आया है, 3 ही 1000 है। 1 से 9 तक वाला संख्या अकेले होता है और 10 से 2 संख्याएं हो जाती हैं, आप लोग ये देखेंगे। तो 3000 दिया है, मतलब 1000 वाला जब नाम आ गया तो आप लोग समझेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000। अब यहाँ तक वाला आप लोग ले लेंगे 1000 तक में। तो देखिए 3000 दिया, 1000 वाला में कितना लिखेंगे, 3 दिया 3000, तो 3 लिख लेंगे। 501 आप लोग जानते हैं 500 का है, सैकड़ा वाला ये है तो 5, और 101 एक ही कहाँ है। अब 1 आपको लिखना है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, इकाई में 1 लिखा जाता है। देखिए इकाई में 1 लिखेंगे, और 500 कहाँ है, 100 वाले में तो 5 लिखेंगे। ऐसे तो रहेगा नहीं, बीच में नहीं छोड़ सकते आप लोग कुछ, तो बीच में जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए ये पढ़ेंगे 3501 हो गया, तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। यहाँ देखिए 115, इसको हम लोग मिटा देते हैं। दिया गया है 115। अब 100 का बात किया तो आप लोग समझ जाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा का बात किया, सैकड़ा मतलब 100। 100 में लिखेंगे 1, और 115 आप लोग जानते हैं 2 संख्या होता है, 1 और 5, तो ऐसे लिख लेंगे 115। फिर हम लोग देखते हैं, अब देखिए
79,000 29 79,000 का 79 में देखिए 79 में 2 अंक होते हैं 7 और 9, इसको कहते हैं 79। तो जब भी 2 संख्या हो जाएंगे तो आप लोग कौन कौन सा लेंगे। अब देखिए 79,000 का बात किया, केवल 1000 का बात नहीं किया। अब 79 में 2 संख्या हो गए हैं तो मतलब 10,000 वाले में आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 वाले में आएगा। तो यही 79 नहीं लिखेंगे आप लोग। देखिए 1000 वाला में जब भी 2 संख्याएं आ जाएंगे तो दोनों में मिला के आप लोग लिखेंगे। तो 7 और 9 ऐसे लिख लिए 79,000। अब 29 आपको लिखना, तो आप लोग जानते हैं 29 कैसे होता है। 29 में 2 अंक होते हैं। देखिए 29 सैकड़ा नहीं दिया है, 1000 वाला दिया है। 1000 में 79,000 दिया है तो दोनों 1000 वाला पूरा हो गया। सैकड़ा वाला नहीं दिया, देखिए कहीं 100 नहीं लिखा तो सैकड़ा नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। अब 29 दिया, 29 में 2 अंक होते हैं तो एक 2 यहाँ एक 9 यहाँ। इकाई में आप लोग जानते हैं 1 से 9 तक का ही संख्या रहेगा, 0 भी यहाँ हो सकता है। अब देखिए सैकड़ा में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ 0 भर देंगे तो हो गया 79,029। यहाँ आप लोग लिखेंगे 79,029 हो गया। इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है और ऐसे ही आप लोगों को लिख लेना है। अब हम लोग इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में दिया गया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया दूसरे में और ब में लिखा गया है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में लिखने का मतलब क्या हुआ, आप लोग देख रहे हैं ये अंक में लिखा गया है, इसको आप लोग शब्द में लिखेंगे। मतलब जैसे पढ़ते हैं आप लोग हिंदी में उस तरह से इसको लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है इसको। हमने आप लोगों को बताया इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए उसी तरह से हम लोग लिखेंगे गिन के। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के जगह पर एक ही संख्या आ रहा है, 10,000 में नहीं जा रहा है। 1000 के जगह पर जब एक ही संख्या आ रहा है तो कितना आप लोग लिखेंगे 7 है ये 1000 के जगह पर, तो आप लोग लिख लेंगे 7,000। ये हो गया। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के जगह पर 0 है तो नहीं लिखेंगे। इकाई दहाई जब भी दहाई में 2 संख्या हो जाएंगे तो इसको आप लोग 1 में लिखेंगे। 19 है तो लिख लेंगे 19 हो गया ये 7,019। अब देखिए इसको लिखना है गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। देखिए 10,000 में पहुंच गए, मतलब 1000 भी आ रहा है 10,000 भी। जब भी 1000 में 2 संख्या हो गए तो एक साथ लेंगे 23,000 लेंगे। आप लोग लिखेंगे 23,000। अब देखिए 23 तो 1000 में आ गया, फिर गिनेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर 0 आ गया तो सैकड़ा तो लिखेंगे नहीं। अब इकाई दहाई जब भी दहाई तक आए तो 1 में मिला के लिख लेंगे दोनों को। 13 है तो लिख लेंगे 13 हो गया 23,013। अब देखिए इसको गिनेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। जब भी 1000 10,000 2 बार 1000 आया तो दोनों को एक साथ लेंगे, इसको कहते हैं दोनों को 69। तो हम लोग लिखेंगे 69,000 69,000। अब ये तो हमने लिख लिया। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 के जगह पर 3 है तो 300 लिखेंगे 300। फिर देखिए अब 2 है इकाई दहाई 2 संख्या एक साथ लिखते हैं तो 79 इसको कहते हैं तो 79 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ गिनते हैं हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख में देखिए एक ही संख्या पर आ रहा है तो 8 है लाख के जगह पर तो हम लोग लिखेंगे 8 लाख 8 लाख। अब देखिए फिर गिनते हैं 8 तो हमने लिख दिया। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। देखिए 1000 यहाँ भी 10,000 यहाँ, 2 संख्या एक साथ 1000 1000 आ गया
दोनों को एक साथ लेंगे, इसको कहते हैं 9 3 को 93, तो 93,000 लिखेंगे। तो 8,93,000 93,000 हो गया। अब देखिए 93 को हमने लिख लिया, इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर 0 है, नहीं लिखेंगे, इकाई दहाई दोनों को मिला के लिखेंगे। 59 इसको कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 59। इसको आधा 9 भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए ब क्वेश्चन दूसरे में ब भी दिया गया है, इसमें देखते हैं लिखा गया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसको भी इसी तरह से शब्दों में लिखना है। तो इसको आप लोग देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर 1 है, 1 में 100 जोड़ लेंगे, मतलब 100। 0 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के जगह पर 1 है, तो 1000। फिर इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, लाख 10 लाख, 10 लाख 10 लाख। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, करोड़ की जगह पर 1 है, तो 1 करोड़। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसको आप लोग नोट करेंगे, समझेंगे, और जो हमने इस अभ्यास 1A से पहले इंट्रोडक्शन को बताया उसको भी आप लोग समझेंगे, याद रखेंगे। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तीसरे नंबर से, इसको आप लोग कल ये वीडियो जो पार्ट 1 है, इसी में इसके बाद का वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। पार्ट 2 लिखा होगा ऊपर, तो आप लोग समझ जाएंगे इसके बाद का है। और इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे, इसको पूरा देख लेंगे, जब ये वीडियो खत्म होने वाला रहेगा तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को ऊपर दिखेगा पार्ट 2 लिखा हुआ, उस पर आप लोग दबाएंगे जब, तो आप लोगों को पार्ट 2 मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।